जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि वेबसाइट का बैकअप कैसे लिया जाता है। अगर आपके पास एफटीपी के डिटेल हैं, आपके पास एफटीपी का यूज़र नेम, एफटीपी का पासवर्ड, किसी भी यूआरएल का, किसी भी वेबसाइट का अगर आपके पास है तो आप बड़ी ही आसान तरीके से आप वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। तो आज हम वेबसाइट का बैकअप लेना यहाँ पर सीख रहे हैं। हमारी कंपनी के साथ ट्रेनर बनने के लिए, कंपनी के साथ पार्टनर बनने के लिए आप कंपनी को अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं। कोरेकल इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह का स्पेस हमारे पास अवेलेबल होता है। एक वेब सर्वर होता है, दूसरा डाटाबेस सर्वर होता है। वेब सर्वर वह प्लेस होता है जहां वेबसाइट का फ्रंट एंड स्टोर होता है। डाटाबेस सर्वर वह प्लेस होता है जहां पर कि वेबसाइट का टेबल्स वगैरह यानी बैकएंड स्टोर होता है, जहां पर कि वेबसाइट से रिलेटेड टेबल्स स्टोर होती हैं। इसको और डीप में समझने के लिए एक यहाँ पर हम एक वेबसाइट लेते हैं। तो सच एज हम यहाँ पर एक वेबसाइट ले रहे हैं जिसका कि हमें यूजर नेम और पासवर्ड एफटीपी का पता है। तो सच एज हम यहाँ पर coraclescience.com हमने एक वेबसाइट ली है। अभी हम इस वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। इस वेबसाइट को जब हमने ओपन करके देखा तो ये कोरेकल हमारी खुद की कंपनी की यानी कोरेकल इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कोरेकल साइंस फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन की कोरेकल ग्लोबल ओलंपियाड की एक वेबसाइट है। यानी कोरेकल ओलंपियाड स्कूल ओलंपियाड में डील करता है, उसकी एक वेबसाइट है। ये जो हमें आगे दिखाई दे रहा है ये फ्रंट एंड है और इस फ्रंट एंड का ही हम बैकअप लेना चाहते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि हम प्रीवियस लेक्चर में कि डाटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम इस बात को स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम इस कोरेकल साइंस फाउंडेशन की जो वेबसाइट है यानी coraclescience.com, इस वेबसाइट का हम बैकअप लेना सीखना चाहते हैं। तो जब हम इस वेबसाइट के बैकअप को लेना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप तो यही आता है कि क्या हमारे पास वेबसाइट का एफटीपी है। अगर हमारे पास एफटीपी का एफटीपी डिटेल कहने का सेंस हमारे पास ये है कि एफटीपी का यूजर नेम और एफटीपी का पासवर्ड अगर ये है तो हम यहाँ पर फाइलजिला को ओपन करते हैं। फाइलजिला को ओपन करने के बाद हम फाइल्स के अंदर न्यू साइट मैनेजर का एक ऑप्शन होता है, यानी साइट मैनेजर का ऑप्शन होता है। साइट मैनेजर में न्यू साइट पे क्लिक करते हैं। जिस वेबसाइट का बैकअप लेना है उसका कुछ यहाँ पर नेमिंग देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी जो हमारे मन में आता है। बेटर यही होता है क्योंकि हम रेगुलर काम कर रहे होते हैं, हमें रेगुलर डेवलपमेंट करना होता है, तो हम वही नाम दें जो हमारी वेबसाइट का नाम है। तो सच एज coraclescience.com का हमें बैकअप लेना है तो हम क्यों ना coraclescience.com ही यहाँ पर नाम दे दें। तो हमने यहाँ पर coraclescience.com नाम दे दिया। फिर हमने होस्ट का नेम दिया जो कि coraclescience.com ही है। पोर्ट नंबर 21 रहता है एफटीपी के लिए। हमने यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया और जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि हमारा सर्वर यहाँ पर क्या हो जाता है, ओके करते ही कनेक्ट हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन हमें दिखाई देता है वहाँ एक मैसेज टॉप पर हमें दिखाई देता है सर्वर कनेक्टेड यानी सक्सेसफुल। तो सर्वर कनेक्ट हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में उसके जस्ट नीचे हमें अपना सिस्टम दिखाई देता है एंड उसके जस्ट नीचे हमें प्रत्येक जो हमारे पास फोल्डर है उसके रिगार्डिंग डाटा दिखाई देता है। और जो राइट हैंड साइड हमारे पास दिखाई देता है वो हमारा सर्वर पर प्रेजेंट हमारी वेबसाइट दिखाई देती है। तो ठीक, अब हम इसका बैकअप कैसे लेंगे। तो जिसका हमें बैकअप लेना है तो हम उस नाम से सपोज एक फोल्डर बना लेते हैं जहां पर कि हमें बैकअप लेना है। सच एज वी वांट टू टेक द बैकअप ऑन डेस्कटॉप। हमने कोरेकल ग्लोबल ओलंपियाड के नाम से या कोरेकल साइंस फाउंडेशन के नाम से यहाँ पर हमने एक फोल्डर को बना दिया। अब हमें इस फोल्डर के अंदर अपनी वेबसाइट का हमें बैकअप लेना है। तो फिर अगेन हम फाइलजिला पर जाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पोर्शन है आपका सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड साइड में ये जो पोर्शन है ये आपके सर्वर को रिप्रेजेंट करता है। आपके मेन जो जहाँ पर क्लाउड सर्वर है, जहाँ पर सर्वर पर डाटा प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है। अब दो तरीके यहाँ दिखाई देते हैं। हम पहले किसी भी एक फाइल को या सारी फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन आता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, बैकअप आ जाता है। दूसरा, हम सारे को सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो भी हमारा बैकअप आ जाता है।
तो अब हमारा यहाँ पर जैसे ही हमने राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक जैसे ही करते हैं हमारे पास ऑटोमेटिकली बैकअप आ जाता है। ओके किया, ओके करते ही हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डाटा भरने लगा है। मीन्स टू से जो कोरेकल साइंस फाउंडेशन का जो फोल्डर है उस फोल्डर में सर्वर का डाटा कॉपी होने लगा है। तो यहाँ जो ऊपर जो दिखाई देता है यहाँ हमारा कुछ मूव ऑन हो रहा है। मीन्स टू से फाइल ट्रांसफरिंग अकर हो रहा है, सर्वर से डाटा हमारे सिस्टम पर ट्रांसफर हो रहा है। और एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देने लगता है। जब सारी प्रोसेस रुक जाती हैं, फाइनली सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट का बैकअप हमारे लोकल सिस्टम पर, सर्वर से, ऑनलाइन सर्वर से लोकल सिस्टम पर आ चुका है। इसको और कंफर्म करने के लिए वैसे तो यहाँ पर जो हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, फिर भी आप इसको पूरे को आप यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो जाने के बाद और मिनिमाइज करने के बाद अपने जिस फोल्डर में बैकअप लिया था उसको देख सकते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं, ये सारी की सारी फाइल्स अभी सर्वर से हमने अपने सिस्टम पर डाउनलोड की हैं। मीन्स टू से हमने अपनी वेबसाइट का यहाँ पर बैकअप लिया है। दिस इज द बैकअप ऑफ आवर वेबसाइट। ये हमारी जो पूरी वेबसाइट है ये PHP में बनी हुई है, जैसा कि यहाँ पर एक्सटेंशन से दिखाई देता है। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू टेक द बैकअप ऑफ अ वेबसाइट। थैंक यू। अब हम फाइल जिला को क्लोज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का बैकअप आ चुका है। हमारे साथ सर्टिफाइड ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप कोरेकल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कोरेकल के साथ पार्टनर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं। एंड कोरेकल आपके लिए आगे भी लेक्चर्स को लाती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।